हाय क्लास, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का अगला टॉपिक, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वैन हॉफ्स फैक्टर। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, अच्छा नाम से पता चल रहा है कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो गलत निकाल लिया होगा भाई हमने। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए लास्ट क्लास में बताया था आपको, लास्ट लेक्चर में, कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब वहाँ से जो आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला वो मॉलिक्यूलर मास गलत आ रहा है। इसका मतलब जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ है, तो वो हमें बाद में समझाई वैन हॉफ ने। ठीक है, वैन हॉफ फैक्टर देके देखते हैं क्यों आई एबनॉर्मेलिटी और क्या था उसका करेक्शन और क्या था ये वैन हॉफ फैक्टर। तो जब हम डिटरमाइन कर रहे थे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को, तो वहाँ पे एक टर्म आई एबनॉर्मेलिटी, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला गया वो गलत था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मॉलिक्यूलर मास निकाला, सारी बातें तो ठीक थी, तो मॉलिक्यूलर मास गलत क्यों आया? वो भी हमेशा नहीं, और वो भी एक रेशो में आया, कभी हाफ आ गया कभी डबल आ गया, इसका मतलब कुछ मिसिंग है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, वो बेसिकली डिपेंड किस पे करती है? वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ कोई गड़बड़ हो गई होगी, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई। तो एबनॉर्मेलिटी का कॉज या कारण बना क्या? एबनॉर्मेलिटी का कॉज बना डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है किसी एक सॉल्ट का डिसोसिएट हो जाना 2 आयंस में, जब हम उसे डिसॉल्व करें। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे सॉल्यूट के? 1। अब बढ़कर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 2। एक ये रहा और एक ये रहा, मतलब बढ़ गए, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं 2 से, एग्जाम्पल के तौर पे 2 हो गए। तो यहाँ पर हमने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो इंक्रीज कर गए। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज कर गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज कर जाएगी और मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान देना इस बात को, अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो भी इंक्रीज कर जाती है, और डिक्रीज क्या कर जाता है? मॉलिक्यूलर मास। तो आप ये कह सकते हो कि भैया डिसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। याद रखना, बोल्ड कर दिया इसे थोड़ा सा मैंने, आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ये देखो ये बता ही दिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज और मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज। डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने जब देखा था तो हम कुछ इस तरीके से बताते थे उसको कि इनिशियल ये 1 था, चलो इक्विलिब्रियम का साइन लगा लेते हैं यहाँ पे, इसमें से कुछ x गया, उस x को हम कहते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। c होता था हमारा कंसंट्रेशन, C1 - x, CX, CX लिख दिया हमने यहाँ पे, x का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर एक चीज़ होती थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन, वो है आपका Kc, CX, CX, C1 - x, C से C काट दो, CX स्क्वायर 1 - x, या 1 - x नेग्लिजिबल है इसलिए Kc आ गया CX स्क्वायर। एक बार समझ लो इसको, नोट करना है चाहे नोट कर लो पॉज करके,
फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, एसोसिएशन में क्या होता है? एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा, मान लो दो चीज़ें एसोसिएट होके A2 बन जाती है। तो पहले था ये 2 और अब कम होके बन गया 1। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कम हो गए, डिक्रीज हो गए। फिर वही नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज। अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई। अगर नंबर ऑफ मोल्स, अरे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो गई और मोलर मास इंक्रीज हो गया। ध्यान रखेंगे इस बात को। शायद पीछे तो गलत नहीं लिखा। डिसोसिएशन से नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई। हाँ ठीक है, यहाँ गलती से गलत लिख दिया, ध्यान रखना इस बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बन गया एसोसिएशन के लिए। अब आगे चलते हैं। एसोसिएशन में हमने अब एग्जांपल ले लिया n का। ये n क्या काम कर रहा है? n वेरिएबल बन गया ना। अभी तो 2 ऐसी एग्जांपल के तौर पे लिया था। अब वो n जब यहाँ जुड़ेंगे तो यहाँ n आ सकता है, an। हम हमेशा 1 लेते हैं, इसलिए इस n को हटा देंगे, यहाँ 1 लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे 1/n। क्लियर? ठीक है। फिर वही इक्विलिब्रियम वाला हिसाब, 1 ये 0, 1 में से x गया, 1/n x। अब ये x क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ से वेन हॉफ फैक्टर क्या आएगा? लिखा ही नहीं, 1 - x प्लस 1/n x डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बारी आती है वेन हॉफ फैक्टर की। वो जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन से हमने वैल्यू निकाली थी उसको ठीक कर रहे हैं। वहाँ जो हमारा एसोसिएशन और डिसोसिएशन किया जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी आई थी, उसको ठीक करने के लिए वेन हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने एक फैक्टर निकाला। वो ये है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अगर मैं बात करूं वेन हॉफ फैक्टर डिसोसिएशन के लिए क्या है, तो आप कहोगे भैया वो है 1 - x प्लस x/1, जो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, पीछे देख लेना एक बारी। और एसोसिएशन के लिए 1 - x प्लस x/n डिवाइडेड बाय 1। सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो n है इसको भी थोड़ा सा समझाया है मैंने। डाइमर के लिए 2 होगा, ट्राइमर के लिए 3 होगा, पॉलीमर के लिए n होगा। ये क्वेश्चन आएंगे अभी तुम्हारे को कि डाइमर है, ट्राइमर है, क्या है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी ने वेन हॉफ फैक्टर को 3 तरीके से समझाया है। एक तो तरीका ये रहा, ये तो मैंने आपको समझा दिया। 2 और तरीके, उन पे ध्यान दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेन हॉफ फैक्टर होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को आप डिवाइड कर दो, नॉर्मल mb से दिखा दो, एबनॉर्मल mb' से दिखा दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका वेन हॉफ फैक्टर आ जाएगा। और वेन हॉफ फैक्टर तो ये भी होता है 1 - x वगैरह। तो इन दोनों को इक्वेट करके आप वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखना, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
ये फॉर्मूला अब भी उल्टा दिखाई दे रहा है, क्यों बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले और लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। इसलिए अगर ऊपर नॉर्मल मोलर मास है और एबनॉर्मल मोलर मास नीचे है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऊपर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी और नीचे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं, ये वही है एनसीईआरटी ने जो बोला है, क्वांटिटेटिवली द एक्सटेंट टू विच अ सॉल्यूट इज डिसोसिएट और एसोसिएट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वैन हॉफ फैक्टर I. This factor has been defined as ratio of normal molecular mass to experimentally determined molecular mass or the ratio of observed colligative property to the calculated colligative property. अच्छा, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है वो उठा लिया है, देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 एनसीईआरटी का कहता क्या है, ध्यान देना। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो भैया बेंजोइक एसिड क्या है आपका सॉल्यूट, उसको डिजॉल्व किया है बेंजीन में, ये क्या है आपका सॉल्वेंट। तो इससे आपके पास 4 बातें तो आ गई, 2 तो नाम आ गए, नाम से मोलर मास आ जाएगा और 2 ग्राम और 25 ग्राम गिवन मास है। आंसर देखते हैं इसका। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। वैसे हम इनको दिखाते किससे हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, गिवन मास को दिखाते हैं WB से और सॉल्वेंट के लिए WA से, मोलर मास को MB से और MA से। एनसीईआरटी B की जगह 2 यूज़ करती है और A की जगह 1, ठीक है। गिवन मास कितना है सॉल्यूट का 2 ग्राम और सॉल्वेंट का 25 ग्राम। नाम देखते हैं, सॉल्यूट कौन था C6H5COOH 122 ग्राम और बेंजीन के लिए 78 ग्राम, ठीक है। ये मत सोचना जल्दी कैसे कैलकुलेट किया, चिटिंग की है। आगे एनसीईआरटी में लिखा था मैंने देख लिया। अब एज बेंजीन शो अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TF 1.62 केल्विन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि KF, बार बार बोल रहा हूँ इनके नाम याद रखना, 450 नाम है इनके और बार बार बदल बदल के भेज देते हैं, फिर बच्चा परेशान हो जाता है। अगर कभी कोई ऐसा नाम आए जो ना सुना हो, मेरे पास भी कई बार आते हैं, तो मैं यूनिट से ध्यान दे लेता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर, अभी समझाया था, ये डाइमर ट्राइमर लिख के देगा, ये आपका N होगा, तो N मिल गया आपको 2, ठीक है। अच्छा, और आपसे मांग क्या रहा है, परसेंटेज एसोसिएशन की परसेंटेज अभी निकालते हैं। एसोसिएशन वर्ड दे दिया ना इसने, अब हम एसोसिएट करेंगे, ठीक है। तो गिवन मास वगैरह लिख दिए। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगता है आपका, यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास को निकालने की, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये कैसा है, अभी तो एबनॉर्मल है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो है MB'। फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, WB
डिवाइडेड बाय WA फ्रीजिंग था ना, मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब इसको सॉल्व किया, ये चारों चीज़ें दे रखी है और उसके बाद लगाया वेन हॉफ फैक्टर। वो होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब बारी आती है एसोसिएशन की। C6H5COOH था, उसके दो थे और वो एसोसिएट करके बन गए C6H5COOH का डाइमर। क्या बन गए? डाइमर। तो फिर वही, इसको उठा के उधर ले जाओ और हाफ बना दो। C6H5COOH gives you half। C6H5COOH का डाइमर 1 0 1 में से x गया, यहाँ बचा हाफ x, तो वेन हॉफ फैक्टर क्या आया? 1 माइनस एक्स प्लस हाफ x बाय 1, यानी कि 1 माइनस एक्स बाय 2। अभी बताया था वेन हॉफ फैक्टर जो अभी यहाँ दिख रहा है 1 माइनस एक्स बाय 2, वो किसके इक्वल है? MB बाय MB डैश। MB डैश कैलकुलेट करके निकाला, MB 122 नाम से पता चल गया था, तो यहाँ से x आ जाएगा। x आ गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया, एसोसिएशन सॉरी। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है एनसीईआरटी का? इस बार हमें गिवन है वॉल्यूम किसका? एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी इतनी। भैया वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दी है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास भी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं इसका। गिवन मास, फिर से वही बार बार लिखना पड़ता, मैं GM लिख रहा हूँ। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, वही WB WA। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M से दिखाएंगे, MB और MA। ठीक है, तो गिवन मास कितना है सॉल्यूट का? अभी ऊपर निकाला है, यहाँ से वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम आपको गिवन है 0.06 ml, देख लेता हूँ मैं फिर भी, 0.6 ml, और डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml। तो यहाँ से गिवन मास आ जाएगा, आ जाओ, ये आ जाएगा। मोलर मास नाम देख के पता चल जाएंगे, CH3COOH शायद 60 ग्राम होता है, पानी का मुझे याद है 18 ग्राम। ठीक है, 1 लीटर के लिए 1000 ग्राम होता है पानी, क्योंकि पानी की डेंसिटी जो होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml, और 1 लीटर में 1000 ml हो जाएंगे, तो पानी का भी निकल गया आराम से। अब बारी आती है ये किस चीज़ के लिए? ये भी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ये दे रखा आपको डेल्टा TF
0.0205 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और KF क्या है? जब बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की तो KF आता है पानी के लिए 1.86। याद ही रख लेना बेटा इसको, केल्विन kg पर मोल। ठीक है, अभी लिखवा दूंगा सारी चीज़ें एक साथ, पानी की क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि बार बार आती है और कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन में गिवन ना हो तो अटक जाओगे। बात आती है अब इसका फॉर्मूला लगाने की। तो एबनॉर्मल मोलर मास निकालो। एबनॉर्मल मोलर मास WB है, मोलर मास निकालना MB डैश, वही हमारा पुराना फॉर्मूला जो भी थोड़ी देर पहले लगाया था। WB KF डेल्टा TF WA और 1000। ठीक है, अब फिर वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। डिसोसिएशन किया है ना आपने CH3COOH का, तो ये मिलेगा आपको 100। एक बार देखो नेक्स्ट पेज पे जगह है, अरे काफ़ी है, साफ साफ लिख लेते हैं। 1 माइनस एक्स एक्स एक्स, ठीक है, C1 माइनस एक्स CX CX। तो KC क्या आया यहाँ से? पहले तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालो। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाय 1 यानी कि 1 प्लस एक्स, और वेंट ऑफ फैक्टर जो भी आपने निकाला है 1 प्लस एक्स वो इक्वल है MB डैश, जो मैं निकाल चुका हूँ ऊपर के फॉर्मूले से, और MB जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो आपका x तो यहाँ से आ जाएगा। फिर वो KC और निकालने को कहता है। देखो KC कैसे निकालें? KC होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कई बार बता चुका हूँ, इसको निगलेक्ट कर देते हैं। C क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ, क्या था हमारा पीछे, CH3COOH। 1000 ml है इसका वॉल्यूम, उसका था शायद 0.6 ml। नंबर ऑफ मोल्स वही गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये वैल्यू पुट करेंगे, कंसंट्रेशन आ जाएगी। x अभी हमने निकाला ही है, तो अब हमारे पास KC भी आ जाएगा। दो चीज़ें पूछी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एग्जाम्पल भी ख़त्म। आप एक चीज़ याद रख लेना कि 1 लीटर पानी का मतलब है उसकी, अच्छा एक तो ये उसकी डेंसिटी है पानी की। 1 लीटर पानी का मतलब है 1000 ml। 1000 ml के साथ अगर ये डेंसिटी रखें तो आ जाता है 1000 ग्राम, जिसका मतलब है 55.5 मोल। पानी के लिए अगर हम बात करें KF की, तो KF होता है 1.86, याद रखना। KB होता है 0.52, ये भी याद रखना, ठीक है। बस सारे इंटेक्स के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम्पल्स कर सकते हो आप। अब इससे चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो गया है। कोई बीच में छोटी मोटी बात होगी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा।
एक्सरसाइज के क्वेश्चन टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उस पर मैसेज कर दो, या इसके नीचे कमेंट वमेंट जहाँ पे भी डालते हो डाल दो, मैं करा दूंगा।